हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा क्लासेस। आज का हमारा सेगमेंट है जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करेंगे, है ना। हमारे तरफ से आप सबके लिए प्रयास रहेगा, भरसक मेहनत किया जाएगा ताकि आप मेरे प्रयास को आप तक सफलतापूर्वक पहुंचाया जाए, है ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है जो टी रेशियो पढ़ा है उसके बेस बनाने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा पहले हम लोग उसको देखते हैं। ये क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ क्या 8/17, यानी साइन ए का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ 8/17। फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए के लिए जो साइन के साथ लगा हुआ है उसके इस साइन के अलावा जो क्वेश्चन में साइन गिवन है, तो हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं 6। ठीक है, तो उस 6 में से एक गिवन है, बाकी कितने बच गए इसको छोड़ के 5। तो उस 5 का हमको वैल्यू इस तरह से पता करना है। कैसे पता करें, आइए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 8/17। देखिए आप सब भी यहां पे ध्यान दीजिए, साइन ए का वैल्यू 8/17 ये क्या है रेशियो में। अब आप सब जानते हो कि जब हम रेशियो को हटाते हैं तो क्या आता है। सबसे पहले साइन का रेशियो क्या होता है बताइए, साइन का रेशियो P/H। सही जवाब P/H, यानी इस गिवन वैल्यू में हमको सिर्फ P और H पता है। अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो अगर इसमें एंगल A यहां पे लिखते हैं, B यहां है, C यहां है, आप यहां भी ये लिख सकते हो, C यहां लिख सकते हो, क्योंकि B, अब देखिए A और C, अब यहां पे क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं है कि B है कि C है 90 डिग्री, बट एंगल A के लिए पूछ रहा है ना, तो हम A इन दोनों में से कोई रख सकते हैं। C यहां रह सकता है, B यहां रह सकता है, वो अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। ध्यान देंगे A के सामने जो होगा साइड होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और समझ रहे बात, और जो B के सामने होगा वो क्या होगा, अगर आप नेमिंग नहीं इस तरह से देना चाहते हैं, नेमिंग नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ आप वो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के आधार पर बना सकते हैं। जैसे नेमिंग नहीं देना चाहते हैं, सॉरी दे दिए, चलिए दे देते हैं। तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब ये P हो गया। ठीक है, ए के सामने वाला क्या हो गया P हो गया, और ये हाइपोटेनस है और ये क्या हो गया B हो गया। तो आपको देखिए यहां पे लेट, ध्यान देंगे इसमें क्या है परपेंडिकुलर है ना, आप फिगर नहीं बनाएंगे फिर भी काम चलेगा। यहाँ P इसके सामने जो वैल्यू आएगा देखेंगे, P इसके सामने क्या है 8, जैसे ही ये रेशियो में हटेगा तो उसके साथ क्या आएगा एक लिटरल वैल्यू आएगा के, या आप ABCD का कोई भी यूज कर सकते हैं जो इस क्वेश्चन में नहीं आया। ठीक है ना, तो हमने लिखा 8K। उसी तरह से H के सामने कौन सा वैल्यू है 17, तो हमारा H पता हो गया 17K। ठीक है, तो क्या नहीं पता है तीनों में से B, सॉरी हाँ B। ठीक है, क्या नहीं पता है B, यानी P, H और B, इस तीनों में से हमको B पता नहीं है, P और H गिवन। चलिए तो क्या लिखेंगे बाय
पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। देखिए पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं जब P, B और H आता है तो हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो इसमें आप जानते हैं हमको जो निकालना है उसी को लिखते हैं बी स्क्वायर। तो बाकी क्या बच रहा है, इन दोनों में क्या बढ़ा है, h का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा c का स्क्वायर। जब वैल्यू पुट कीजिए h का वैल्यू क्या है 17k, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद p का वैल्यू कितना है 8k, इसका स्क्वायर। चलिए स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर क्या होगा 289 और ये हो जाएगा k स्क्वायर, माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 k स्क्वायर। समझ रहे बात को। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 225 k स्क्वायर किसके इक्वल आया, बी स्क्वायर के इक्वल आया ना। सॉल्व किया हुआ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जब ये स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट 225 k स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा जी 15k, क्या आएगा 15k। समझ रहे बात। बी देखिए अब हमको तीनों पता हो गया, पी एच बी ये तीनों पता हो गया। अब हमको क्या पता करना है, तो कहता है कि फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी इस साइन के अलावा जो बाकी 5 बचे हुए हैं वो फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम साइन को छोड़ के क्या स्टार्ट करेंगे, कॉस। क्या स्टार्ट करेंगे कॉस। तो चलिए यहां पे लिखते हैं, बाकी कॉस है, ठीक है। तो कॉस का क्या होता है फॉर्मूला b बाई एच, यस। और यहां से वैल्यू पुट करेंगे, बी अभी एकदम टटके घर में है ना, हो बताइए क्या आएगा 15k, h यस बा 17 के एकदम हिसाब बराबर रखता है जी। अब देखो इसमें k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 15/17। उस तरह से cos के बाद क्या होगा tan a, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो cos के बाद क्या होगा tan। तो tan का रेशियो क्या होगा जी कबीर, यस p बाई बी। अब p का वैल्यू इसमें से रखेंगे, p का वैल्यू कितना है 8k, और b का वैल्यू कितना लाए हैं 15k, k से k कैंसिल, क्या आएगा 8/15। इधर आ जाते हैं, tan के बाद हाँ कॉसेक a, ध्यान देंगे कॉसेक a का क्या होगा रेशियो h बाई पी, h का क्या है 17k, और p का क्या है 8k, k से k कैंसिल होगा, क्या आएगा 17/8। देखिए ऐसे भी कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, तो जो साइन का वैल्यू आएगा 8/17 उसी का ना हो गया रेसिप्रोकल 17/8। उस तरह से कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा तो ये रेसिप्रोकल आएगा, यानी कहने का मतलब हम सेक होगा ना कॉस का रेसिप्रोकल। तो आप इस फॉर्मूला के हिसाब से निकाल सकते हैं क्या h/b, ठीक है। और h/b यहां पर h कितना है 17k, और b कितना निकाला हुआ है 15k, k से k कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 17/15। देखिए cos का है ना रेसिप्रोकल, 15/17 का उल्टा है ना 17/15। तो आप बिना निकाल, इसलिए हम कल पढ़ा रहे थे कि रेसिप्रोकल फॉर्मूला साइन का होगा कॉसेक, यानी जो साइन का आएगा वही कॉसेक का आएगा उसका रेसिप्रोकल, ठीक है।
3 का निकालेंगे, बाकी 3 उसी एंगल के लिए क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसी एंगल के लिए, याद रखेंगे ए है तो ए के लिए। अब सेक के बाद क्या आएगा, कॉट ए, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा जी, बी बाई टी। चलिए बी का वैल्यू क्या है 15 के और पी का 8 के, कैंसिल 15/8, देखो तो 8/15 का रेसिप्रोकल है ना ये। तो इस तरह से ये बाकी के 5, क्योंकि साइन 1 को दे चुका था, 6 ही होता है, 1 2 3 4 5, ये बाकी के 5 रेसिप्रोकल। ध्यान दीजिए, अब जो है ये जो बाकी 2 3 4 इसी के बेस्ड है जो आपको बनाना है। एक तरह से ये होमवर्क दिया जा रहा है, जो आप इसको पता चलेगा कि आप इस चीज को कितना समझे हैं, उसके बेस्ड ये बनाना है। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने कलीग्स के पास, साथी संगतियों के पास शेयर करें, है ना, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।